देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बीएसटी में पहला सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट करने का कोई एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा है बट हम लोग क्या लिखेंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना या फिर टू प्रोवाइड गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, मतलब पब्लिक को जब सामान प्राइस करेंगे तो वो कौन से प्राइस पे सप्लाई करेंगे, कम से कम प्राइस में। तो मैनेजमेंट करने का दो ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब बिजनेस का जो उद्देश्य है उसको क्या करना, अचीव करना। ठीक, और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, पब्लिक को सामान तो देने लेकिन कौन से प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में। और भी बहुत सारा हो जाएगा, जैसे प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सोसाइटी हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्केलर चेन। देखो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, पहले भी बताए थे। स्केलर चेन का मतलब होता है एक चेन ऑफ ऑथोरिटी जो टॉप लेवल से कहाँ पे फ्लो करता है, लोअर लेवल। इसको याद रखना, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ कमांड या चेन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का चेन है जो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, टॉप लेवल से लेकर के बॉटम यानी कि लोअर लेवल। और इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जो ऑथोरिटी होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, टॉप में सबसे ज्यादा होता है, और लोअर जितना भी आएगा उतना ही क्या होता जाता है, कम होते जाता है। तो स्केलर चेन का मतलब कुछ नहीं, स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, चेन ऑफ ऑथोरिटी। रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लो करता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और याद रखना ऑथोरिटी ऑलवेज कैसे फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज मीडियम रेंज प्लानिंग। देखो प्लानिंग का मीनिंग तो पता है, बट मीडियम रेंज का मतलब क्या होता है, वो प्लान जो 1 साल से लेकर के कितने साल तक के लिए करते हैं, 3 साल तक। ठीक है, जो प्लान 1 साल से लेकर के 3 साल तक करते हैं उसको हम लोग कौन सा प्लान कहते हैं, मीडियम रेंज प्लान। इसका डेफिनेशन में गिवन है, मीडियम रेंज प्लान ऑल्सो नॉन एज अ इंटरमीडिएट और टैक्टिकल प्लानिंग। ठीक है, ये दूसरा नाम है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट दैट टिपिकली स्पेंस अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 to कितना ईयर, 3 ईयर। मतलब वो प्लान, द प्लान विच इज मेड फ्रॉम फॉर 1 year to 3 year इज कॉल्ड मीडियम प्लान। मतलब जिस प्लान को हम लोग 1 साल से लेकर के कितने साल तक करते हैं, 3 साल तक करेंगे तो उसको हम लोग कौन सा प्लान कहेंगे, मीडियम प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। अगर हमको प्लानिंग का आता है, कंट्रोलिंग का आता है, स्टाफिंग का आता है, डायरेक्टिंग का आता है, किसी का भी आए तो सिंपली लिख देना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबका ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, कॉमन। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को या गोल को क्या कर देना, अचीव करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या हो जाएगा, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब बिजनेस का जो पूरा काम होता है, बिजनेस में जो टोटल काम है उसको जब हम लोग फंक्शन के बेस में डिवाइड करते हैं, किसके बेस में, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिजनेस के पूरे काम को हम देखो परचेज वाले काम को अलग कर दिए, सेल्स वाले काम को अलग कर दिए, प्रोडक्शन वाले काम को अलग कर दिए, और फाइनेंस वाले काम को अलग कर दिए, तो अलग अलग फंक्शन हो गया। तो जब पूरे बिजनेस को हम लोग फंक्शन के बेस में डिवाइड कर देते हैं, उस डिवीजन को हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फंक्शनल। किसके बेस में, फंक्शन के बेस में। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज क्या, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बांट देते हैं, कैसे बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फंक्शन। बस सिंपल से यही डेफिनेशन है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, परचेज हो सकता है, एक फंक्शन है, सेल्स हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के बेस में बांट देते हैं, इसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फंक्शनल। और एक चीज याद रखना है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कब सुइटेबल होता है, जब बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाएगा। समझा क्या बोले, कितने प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को बनाता है, तब वहां पे हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है,
ये ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर है ना जहां पर ऑथोरिटी एकदम टॉप से लेकर के लोअर में फ्लो करता है। मतलब एक ही लाइन में जब ऑथोरिटी होगा, जैसे एक्स के नीचे वाई काम कर रहा है, वाई के नीचे जेड, जेड के नीचे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब जहां पे एक ही लाइन में ऑथोरिटी फ्लो करेगा इसको हम लोग कौन सा ऑथोरिटी कहते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑथोरिटी या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लिखा क्या है डेफिनेशन? अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रेडिशनल, मतलब पहले यूज किया जाता था। इन विच द चेन ऑफ कमांड फ्लोज वर्टिकली फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम। मतलब लाइन ऑथोरिटी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? ट्रेडिशनल, मतलब पुराना वाला है, जहां पर इन विच चेन ऑफ कमांड, मतलब जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है या जो ऑथोरिटी फ्लो होता है वो कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्लोज वर्टिकली, वर्टिकली फ्लो करेगा। कहां से कहां? टॉप से लेकर के बॉटम, मतलब एकदम सीधे लाइन में फ्लो करता है टॉप से लेकर के बॉटम। इसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहां पे ऑथोरिटी फ्लो करेगा लेकिन एकदम एक लाइन से, जैसे एक्स के पास से वाई, वाई के पास से जेड, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल। देखो कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप कौन सा होता है? कंट्रोलिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या स्टेप्स होता है। कंट्रोलिंग का सबसे जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है? फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक प्रोवाइड करना। क्या होता है? फीडबैक प्रोवाइड करना। और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? पहला है कि लास्ट है? लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में तो अच्छे से जानते हो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जिसका जरूरत डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है उसको हम लोग कौन सा कैपिटल कहते हैं? ठीक है, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेली किस चीज का रिक्वायरमेंट हो सकता है? जैसे वेजेस का पेमेंट करना या मटेरियल को परचेज करना। यहाँ पे डेफिनेशन है capital required for the day to day activities of the organization is known as a working capital। ठीक है, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस कैपिटल का जरूरत पड़ेगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए उसको हम लोग कौन सा कैपिटल कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। ऐसे एग्जांपल का अगर बात करें तो मनी रिक्वायर्ड टू पे क्या? वेजेस, इसको तो डेली पे करना पड़ेगा, या फिर परचेज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर फर्दर इंफॉर्मेशन दे तो याद रखना वर्किंग कैपिटल दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ठीक है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम लोग कौन सा वर्किंग कैपिटल कहते हैं? ग्रॉस। ठीक है, करंट एसेट्स को क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसको कहते हैं हम लोग करंट एसेट्स। ठीक है, और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ग्रॉस दो वर्किंग कैपिटल होता है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ओनली करंट एसेट्स को हम लोग कौन सा वर्किंग कैपिटल कहते हैं? ग्रॉस। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बट सिंपली अगर हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं तो हमेशा हम लोग ग्रॉस को समझते हैं कि नेट को? वर्किंग कैपिटल कहने से ऑलवेज हम लोग नेट को समझते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में भी हम लोग लेते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस, क्योंकि उसी का मतलब क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जॉबर्स इन द शेयर मार्केट। देखो शेयर मार्केट में जॉबर्स का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट का देखो पार्टिसिपेंट सॉरी ब्रोकर्स का अगर बात करें तो दो टाइप का होता है जो शेयर के साथ डील करता है, एक होता है जॉबर्स और एक होता है ब्रोकर्स। ठीक है, जॉबर्स का मतलब क्या होता है? होलसेलर। और ब्रोकर्स का मतलब क्या होता है? रिटेलर। मतलब जॉबर शेयर मार्केट का वो पार्टिसिपेंट है जो अपने नाम पे सिक्योरिटी को खरीद करके, मतलब एक ही टाइप की सिक्योरिटी के साथ डील करेगा, अपने नाम पे सिक्योरिटी को खरीद करके अपने ही नाम पे किसी और को बेचता है। और जॉबर्स को जो रिटर्न में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, पहले भी बता चुके इस बारे में। तो देखो डेफिनेशन क्या है? अ जॉबर्स इज अ प्रोफेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? हु कैन परचेज एंड सेल सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम। देखो एक एक चीज को याद रखना पड़ेगा। जॉबर्स क्या है? एक ऑपरेटर है। कहाँ का ऑपरेटर है? स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, हु परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, जो खुद के नाम पे क्या करेगा? सिक्योरिटी को परचेज भी करेगा और खुद के नाम पे, बट खुद के नाम पे परचेज भी करता है और सेल भी करता है।
अच्छा, कितने टाइप का सिक्योरिटी के साथ डील करेगा? डीलिंग इन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सिक्योरिटी के साथ डील करेगा। मतलब एक कंपनी का खरीदा तो बस उसी कंपनी के सिक्योरिटी के साथ वो डील करता है, ठीक है। और डील करने के बाद कुछ तो कुछ रिटर्न में आएगा, ठीक। तो जो भी रिटर्न में आएगा, द रिटर्न ऑफ द जॉबर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट। यहाँ थोड़ा जॉबरी लिखा गया, इसको देख लेना। द रिटर्न ऑफ द जॉबर इज कॉल्ड प्रॉफिट, और उसको जो रिटर्न में मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। तो जॉबर्स कौन सा ऑपरेटर है? प्रोफेशनल ऑपरेटर है। बाई एंड सेल सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, डीलिंग इन कितना टाइप ऑफ सिक्योरिटी? वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, एंड द रिटर्न ऑफ जॉबर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट 10 मार्क्स 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉश सेल? ठीक है, ये देखो शेयर मार्केट में बहुत यूज होता है। वॉश सेल का मतलब क्या होता है? वॉश सेल रेफर्स टू ट्रांजेक्शन इन विच एन इन्वेस्टर सेल्स अ सिक्योरिटी एट अ लॉस एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड बिफोर और आफ्टर द सेल रीपर्चेज द सेम और सब्सिक्वेंटली आइडेंटिकल सिक्योरिटीज। मतलब क्या होता है? वॉश सेल का मतलब होता है सिंपली सेल दिखाना। जैसे मान ले मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, तो हम उसको बेचना नहीं चाहते, तो हम क्या सोचे, देखो अगर मेरे पास 1 लाख शेयर है, अगर हम उस शेयर को बेच दे तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन होगा कि नहीं? ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो हम क्या किए, शेयर को सेल कर दिए, और सेल करने के तुरंत बाद जब उसका प्राइस क्या हो गया? डाउन, तो कम प्राइस में क्या कर लिए? उसको खरीद लिए। तो इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? वॉश सेल। नहीं समझा? सपोज कर एक पेन का दाम है 10 रुपया, ठीक है, ओके, हम उस पेन को 10 रुपया में बेच दिए। मेरे पास एक ही पेन था, 10 रुपये में बेच दिया। ऑटोमेटिक क्या होगा? पेन सप्लाई बढ़ गया तो पेन का प्राइस क्या हो गया? घटा। तो अब उस पेन का प्राइस कितना हो गया? 9। तो देखो 10 रुपया में बेच करके फिर कितना में खरीद लिए? ऑटोमेटिक कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का। तो इस सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? वॉश सेल। देखो नेक्स्ट वॉश सेल तक कंप्लीट हो गया। वॉश सेल का मतलब क्या होता है? देखो फिर से पढ़ देते हैं। अ वॉश सेल रेफर्स टू अ ट्रांजेक्शन, वॉश सेल वो ट्रांजेक्शन है इन विच, जहां पर एन इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर क्या करता है? सेल अ सिक्योरिटी एट अ लॉस, लॉस में सिक्योरिटी को बेच देगा, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड बिफोर और आफ्टर द सेल, और सेल करने के बाद शॉर्ट पीरियड में क्या करता है? फिर से उसको क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा, या तो उसको खरीद लेगा या फिर उसी टाइप की सिक्योरिटी को खरीद लेगा। इस सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? वॉश सेल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके पहले ये जानना पड़ेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मार्केटिंग का जितना भी एक्टिविटीज होता है उसको मैनेज करना। जिसमें हम बताए थे मार्केटिंग का काम कब स्टार्ट होता है? बिफोर प्रोडक्शन, मतलब थिंकिंग क्या सामान हमको बनाना है वहां से स्टार्ट होगा, और एंड होगा कब? जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तब सेटिस्फेक्शन के बाद। तो ये सोचेंगे कौन सा सामान बनाना है, और खत्म कब होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद। तो इसके बीच में बहुत सारा एक्टिविटीज आएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट का प्लानिंग कर लेना, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्ट को बनाना, सेल करना, पैसा मैनेज करना, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? हाँ, ये सब पूरा का पूरा मार्केटिंग का एक्टिविटीज हो गया। तो मार्केटिंग में बहुत कुछ आता है जो स्टार्ट कब होगा? प्रोडक्शन से, खत्म कब होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद। तो ये हो गया मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? विच स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। बट मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। मार्केट का जितना भी एक्टिविटीज का बात किया ना, कि रॉ मटेरियल को खरीदना, सामान को बनाना, सेल करना, इन सारे एक्टिविटीज को मैनेज करना क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है? देखो बहुत सारा रीजन है, जिसमें एक होगा टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। क्या करना? मार्केट में क्या बढ़ाना? शेयर। मार्केट में शेयर बढ़ाने का मतलब कुछ नहीं है, कस्टमर्स के नंबर को क्या कर देना? इंक्रीज करना, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, या टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर, या फिर टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारा आएगा। या टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना, बहुत कुछ आएगा, बस तुमको एक लिखना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। देखो ये टर्म बहुत बार आता है कि पैकिंग क्या होता है और पैकेजिंग क्या होता है।
देखो, सबसे पहला पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है जिस कंटेनर में हम लोग सामान को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। समझ में आया क्या बोले? जिस कंटेनर में सामान रहता है दैट इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक है, और उसको पैक करना, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, पैकिंग रेफर्स टू प्लेसिंग गुड्स इनटू कंटेनर, बॉक्सेस और अदर फॉर्म्स ऑफ इनक्लोजर फॉर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। ठीक है, मतलब पैकिंग का मतलब क्या होता है, सामान को कहाँ पे रखना, बॉक्स या कंटेनर में रखना। ठीक है, पैकिंग रेफर्स टू क्या, प्लेसिंग गुड्स इनटू कंटेनर या बॉक्सेस। पैकिंग का मतलब होता है सामान को कहाँ पे रखना, कंटेनर्स में या फिर बॉक्सेस में। ठीक है, बट पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग रेफर्स टू सेट ऑफ टास्क विच आर कंसर्न विथ डिजाइनिंग प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंटेनर और बैग ऑफ द प्रोडक्ट। बट पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, उसके कंटेनर को डिजाइन करना। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान ले, अगर एक टूथपेस्ट का वो जो डब्बा होता है, जब हम लोग डब्बा को बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, पैकेजिंग। और उस डब्बे के अंदर में जब टूथपेस्ट को रखेंगे उसको क्या कहेंगे, पैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन वन बेसिस ऑफ, होगा ऑफ प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब अगर तुमको बोला जाए कि प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करो कि प्रोडक्ट के प्राइस को कितने में मार्केट में सेल करना है, तो किस बेस में उसका प्राइस को डिसाइड करेंगे? बहुत कुछ होगा। पहला कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, हमको अगर 10 रुपया सामान बनाने में लगा है तो प्राइस ऑलवेज क्या रखेंगे, उससे हाइयर। तो पहला बेस मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा डिमांड ऑफ दी कस्टमर, कस्टमर का डिमांड जितना हाई होगा उसका प्राइस भी क्या रखेंगे, उतना हाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बता दिए। गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज होता है मिनिमम प्राइस वाला, कौन सा, मिनिमम प्राइस। उस पॉलिसी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो चैनल जिसके थ्रू सामान प्रोड्यूसर से लेकर के कहाँ तक पहुंचता है, कस्टमर तक, उसी चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ये भी बता चुके हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन प्रोड्यूसर सेल्स इज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। इसको हम लोग कौन सा चैनल कहते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि यूज कौन करता है, बाटा। ठीक है, फिर होता है एक इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे इंटरमीडियरी के थ्रू गुड्स को फ्लो करवाया जाता है। और इनडायरेक्ट वाले में 3 आता है, 1 लेवल, 2 लेवल और थर्ड कितना, 3 लेवल। 1 लेवल में कौन मिडिल मैन रहता है, प्रोड्यूसर रहता है पहले, लास्ट में कस्टमर तो रहेगा ही, बीच में 1 लेवल पर एक ही मिडिल मैन रहता है जिसका नाम क्या है, रिटेलर रहेगा पहले, क्योंकि वो कनेक्टेड है कस्टमर के साथ। तो एक होता है 1 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल में पहले रहता है प्रोड्यूसर, वो सामान बेचेगा होलसेलर, वो बेचेगा रिटेलर, देन कस्टमर। ये 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 3 लेवल में क्या होता है, पहले प्रोड्यूसर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर एंड देन कस्टमर। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम बताओ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब जिसके थ्रू पब्लिक जो है, नॉर्मली हम लोग अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज कर सकते हैं ना। तो पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरर ब्रांड। देखो, मैन्युफैक्चरर ब्रांड का मतलब क्या होता है, देखो ब्रांड का मीनिंग कुछ नहीं होता है, ब्रांड का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मार्क या सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया क्या बोले, सामान को पहचानने का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले ब्रांड के बारे में सुन लो थोड़ा बहुत। ब्रांड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड। द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉन एज अ ब्रांड। जैसे कि हम लोग सैमसंग का फोन पहचान लेते हैं, सैमसंग लिखा रहता है, एप्पल में एप्पल का लोगो रहता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। ठीक है, लेविस का देखियो अलग से उसका स्टाम्प है, तो हम सबका अलग से है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। ठीक, तो ब्रांड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दी प्रोडक्ट। अब ब्रांड कितने टाइप का होता है, एक होता है ब्रांड का नेम। ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है, मतलब जिस ब्रांड को हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ठीक है। एक होता है ब्रांड मार्क होता है, या ब्रांड सिंबल करके भी होता है, जिसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते लेकिन रिकॉग्नाइज कर सकते, मतलब पहचान सकते, जैसे कि एप्पल का लोगो। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, और एक होता है ट्रेडमार्क, ये एग्जाम में बहुत आता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? देखो, ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब ब्रांड नेम को या ब्रांड मार्क को हम लोग क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेड मार्क। मतलब हम अगर अपने ब्रांड नेम या मार्क को क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देंगे, तो वो मेरे अलावा और कोई यूज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरर ब्रांड? देखो, मैन्युफैक्चरर ब्रांड का मतलब क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर अपने नाम पर प्रोडक्ट को बेचता है, या जिसका ओनर कौन है, मैन्युफैक्चरर खुद है, उस ब्रांड को हम लोग कौन सा ब्रांड कहते हैं? देखो, मैन्युफैक्चरर ब्रांड इज अ टाइप ऑफ ब्रांड दैट इज ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब जो ओनर का खुद का ब्रांड है, उसी को हम लोग कौन सा ब्रांड कहेंगे? एंड इज मार्केटेड अंडर द प्रोड्यूसर्स नेम। और क्या करता है, अपने नाम पर सामान को बेचा जाता है, उस ब्रांड को हम लोग कौन सा ब्रांड कहते हैं? मैन्युफैक्चरर ब्रांड। फॉर एग्जांपल देखो, सैमसंग का जितना भी प्रोडक्ट है, सैमसंग वो वाला प्रोडक्ट किसके नाम पे बिकता है? सैमसंग के नाम पे, है ना? तो इस ब्रांड को हम लोग कौन सा ब्रांड कहते हैं? मैन्युफैक्चरर ब्रांड। जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर का खुद का होता है, इसको हम लोग कौन सा ब्रांड कहेंगे? मैन्युफैक्चरर ब्रांड। डेफिनेशन क्या है? मैन्युफैक्चरर ब्रांड इज अ टाइप ऑफ द ब्रांड दैट इज ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर। इतना भी लिखोगे तो चलोगे, दैट इज ओन्ड बाय द, जो प्रोड्यूसर का क्या है, खुद का है, दैट इज नॉन एज अ मैन्युफैक्चरर ब्रांड।